हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चार्ट प्रोवाइड कर दिया है जिसमें अगर से रहेगा ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है, मैंने आपको कोई बात बोली और आपने अपने फ्रेंड को बोला कि मैंने कुछ बात बोली थी, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। और मैं जो अभी आपको बोल रही हूँ ना, मतलब मैं जो आपको अभी बोल रही हूँ वो डायरेक्ट स्पीच है, और अगर आपने मेरी बात किसी और को बोला तो वो है इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो यहाँ पर ये जो चार्ट मैंने दिया हुआ है दो देखो, तो अगर से रहेगा ना तो आपको डायरेक्ट स्पीच मतलब क्या, द ओल्ड लेडी सेज आई एम वेरी वीक। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये हो गया हम लोगों का डायरेक्ट स्पीच, और उसके बाद वाला सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच है। तो अगर यहाँ पर देखो, अगर से रहेगा तो से आएगा, सेज रहेगा तो सेज ही रहेगा, और सेज टू रहेगा तो टेल्स रहेगा। ये देख लो, अच्छे तरीके से ध्यान दो। अब द ओल्ड लेडी सेज आई एम वेरी वीक, तो ये जो इतना पार्ट है ना ये रिपोर्टिंग वर्ब है। यहाँ पर ये देखो, इतना जो पार्ट है वो हम लोगों का रिपोर्टिंग वर्ब है और स्पीच है, और फिर उसके बाद वाला आई एम वेरी वीक ये है हम लोगों का रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इतना पार्ट समझा। और हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के बजाय लगाएंगे दैट। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बजाय क्या लगेगा, दैट लगेगा। और वो जो आई एम वेरी वीक है वो रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो कभी भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे ना तो वो हमेशा दैट में कन्वर्ट होगा। मतलब क्या, जो इन्वर्टेड कॉमा है वो दैट में कन्वर्ट होगा। से का से रहेगा, सेज का सेज रहेगा, और सेज टू का टेल्स रहेगा। द ओल्ड लेडी सेज आई एम वेरी वीक, तो यहाँ पर देखो सेज आ रहा है ना, तो सेज का क्या हो जाएगा, से रहेगा, सेज का सेज रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द ओल्ड लेडी सेज आई एम वेरी वीक। ओके, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस है ना, तो हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग उसको भी हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही चेंज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो, ओके, तो अभी यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर सेज का हम लोग ने यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में सेज है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे द ओल्ड लेडी सेज दैट शी इज़ वेरी वीक। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, नो चेंज, द ओल्ड लेडी सेज दैट शी इज़ वेरी वीक। ओके, समझ गया सबको इतना। अब देखो यहाँ पर ये जो हम लोगों का मैंने आपको बताया कि इन्वर्टेड कॉमा, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा कभी भी लगेगा तो उसके बजाय हम लोग सब्स्टिट्यूट में दैट यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दैट। फाइन, ओके। यहाँ पर अभी इसमें है, इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच इज़ इन प्रेजेंट देन देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस। इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच मतलब बाद वाला सेंटेंस, जो मेन सेंटेंस वो ही है जो मैंने मेन सेंटेंस जो आपको बोला है। तो अगर ये जो है हम लोगों का प्रेजेंट में है तो दोनों चेंज होगा। जैसे ही विल से आई नीड वाटर, तो ही विल से को से ही रहेगा, तो ही विल से दैट ही नीड्स वाटर। तो यहाँ पर कोई सा भी हम लोग टेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट में है तो कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर ही विल से क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है, और जो बाकी का सेंटेंस है वो है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, सबको समझ गया, सेज का सेज, से का से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हमेशा दैट में लगाना है। ठीक है, तो ये टाइप 1 था जिसमें हम लोग प्रेजेंट को कोई चेंज नहीं करेंगे और विल में भी कोई भी चेंज नहीं करेंगे। सेकंड टाइप जो है वो रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट टेंस, देन द रिपोर्टिंग स्पीच विल ऑल्सो बी इन पास्ट टेंस। इसमें क्या मतलब है, अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट में है तो हम लोग का रिपोर्टेड वर्ब, मतलब अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर देखो सेड का मैंने आपको जैसे ये वाला चार्ट दिया था वैसे ये वाला भी है पास्ट टेंस का, जिसमें सेड का सेड रहेगा और सेड टू का टोल्ड रहेगा। क्या हो जाएगा, सेड टू का आपका हो जाएगा हम लोगों का टोल्ड। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है रवीना सेड आई एम इल, तो यहाँ पर रवीना सेड दैट शी वॉज इल। आई एम इल ये है हम लोगों का प्रेजेंट टेंस, हम लोग इसको करेंगे चेंज पास्ट टेंस में, क्योंकि हम लोगों का रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट है, तो रिपोर्टेड स्पीच जो रहेगा वो भी पास्ट में आएगा। तो हम लोग आई एम इल को पास्ट में रहेगा आई वॉज इल। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब ध्यान में रखना। ठीक है, समझ गया सबको इतना। तो यहाँ पर सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि मैंने आपको ऊपर चार्ट में बता दिया था। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पर क्या है, रवीना सेड दैट शी वॉज इल। ओके,
फाइन। देखो यहाँ पर दोनों का समझ गए ना, टाइप 1 और टाइप 2 में क्या था। टाइप 1 में नो चेंज, मतलब पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर में आएगा तो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर सेकंड टाइप में अगर रिपोर्टेड स्पीच वर्ब जो है वो पास्ट रहेगा तो वो भी पास्ट में आएगा। मोनू सेड टू मी यू आर डूइंग नॉनसेंस, तो सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, तो मोनू टोल्ड मी दैट आई वॉज डूइंग नॉनसेंस। समझ गया। तो यहाँ पर देखो सेड टू का मैंने आपको ऊपर बता दिया कि वो टोल्ड हो जाएगा, और यू आर डूइंग नॉनसेंस तो मतलब मैं कुछ पागल चाले कर रही हूँ हाँ, तो आई वॉज डूइंग नॉनसेंस। ओके, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में आएगा तो रिपोर्टेड पास्ट में, को बता दिया मैंने आपको। तो देखो अब अगर विल और शाल, अगर रिपोर्टेड वर्ब में विल और शाल रहेगा तो आपका रिपोर्टेड स्पीच में आएगा वुड। जैसे माई ब्रदर सेड आई विल सेल माई बाइक टुडे, तो माई ब्रदर सेड दैट ही वुड सेल हिज बाइक टुडे। अब देखो वुड क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि अगर डायरेक्ट स्पीच में विल या शाल आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वुड आ जाएगा। ठीक है, सॉरी वो थोड़ा सा गलत हो चुका था। यहाँ पर देखो पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच इज ऑलरेडी इन पास्ट टेंस देन इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब क्या, पहले देखो ये हम लोगों का था पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच था हम लोगों का प्रेजेंट टेंस में, तो हम लोग ने उसको भी पास्ट टेंस में चेंज किया। लेकिन अगर दोनों ही पास्ट टेंस में है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों ही पास्ट टेंस में है तो हम लोग उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हेड को ऐड कर देने का है। ही सेड आई एट फ्रूट येस्टरडे, तो ही सेड दैट ही हैड ईटन फूड येस्टरडे, द प्रीवियस डे, दैट उन्हीं डे आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको चार्ट प्रोवाइड कर दूंगी लास्ट में, येस्टरडे को द प्रीवियस डे कैसे लिखा मैंने। ओके, तो क्या होगा, अब अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ बताया जा रहा है तो नो चेंज। जैसे अर्थ गोल है, अब भाई अर्थ गोल है, अब इसको हम लोग थोड़ी ना अर्थ गोल होगी तो हम लोग इसको टेंस थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो मतलब क्या होगा, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ओके, तो जैसे अभी रीना सेड सन राइजेज इन द ईस्ट, अब देखो रीना ने कहा कि सन ईस्ट में से उगता है। अब क्या हो जाएगा, रीना सेड दैट द सनराइज इज इन द ईस्ट, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, तो ही सेड दैट द अर्थ इज, शी सेड दैट द अर्थ इज राउंड। बस इन्वर्टेड कॉमा को दैट लगा देने का है और सब चीज़ सेम रहेगा, शी सेड दैट द अर्थ इज राउंड। उसके बाद नेक्स्ट टाइम देखते हैं जिसमें हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब अगर डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलोगे। देखो उसका क्या करने का है ना, आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के बजाय आपको लगाने का है इफ़। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बजाय आपको लगाने का है इफ़, और सेड का हो जाएगा आस्क्ड। अब सेड टू टोल्ड वो सब नहीं करने का है। ठीक है, अगर क्वेश्चन रहेगा तो आस्क्ड ही डालोगे आप लोग। तो जैसे सुनील सेड इट वॉज रेनिंग, इज इट रेनिंग, तो सुनील आस्क्ड इफ़ इट वॉज रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर है अब माला सेड टू जॉन विल यू प्रोवाइड मी नोट्स, तो अब इसको क्या करोगे, माला आस्क्ड जॉन्स इफ़ ही कैन प्रोवाइड, ही वुड प्रोवाइड मी नोट्स। अब देखो विल है, अब वुड कैसे कर डाले। अरे मैंने आपको पहले बताया था ना कि अगर वर्ब रिपोर्टेड स्पीच विल रहेगा तो वुड में हो जाएगा, शाल रहेगा तो वुड में होगा। ओके, समझ गया ना इतना। अब अगर WH क्वेश्चन, मतलब क्या, पहले क्या था ना, इफ़ इट वॉज रेनिंग ये सब था, WH क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। अब WH क्वेश्चन में टाइप आया ना, तो आप लोग क्या करोगे, माई फ्रेंड सेड वेयर इज़ द स्कूल, माई फ्रेंड सेड वेयर इज़ द स्कूल। अब देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाएगा, वेयर। देखो माई फ्रेंड आस्क्ड वेयर द स्कूल वॉज, वेयर द स्कूल वॉज। ठीक है, अभी क्योंकि ये रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में था तो उसको भी पास्ट में करेंगे, लेकिन सेड के बजाय आस्क्ड लिखेंगे। अब देखो टीचर सेड टू राज वेयर इज़ योर, ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा टीचर आस्क्ड राज, आस्क्ड। ठीक है, अब एक्सक्लेमेशन में क्या करोगे ना, कि जब भी कोई एक्सक्लेमेशन, मतलब डबल जब एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, शी सेड हाउ फुलिश आई है, मतलब मैं कितनी बुद्धू हूँ, तो अब क्या हो जाएगा, शी एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज वेरी फुलिश। तो हम लोग ना सेड के बजाय एक्सक्लेम लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको एक वापस से चार्ट प्रोवाइड कर दिया है जिसमें सेड टू, अब आई से वॉज, ही, वी से दे, आर से देर, प्रेजेंट रहेगा तो पास्ट करने का है, आई एम इज़ आर रहेगा तो वॉज वर, मेक्स मेक मेड, विल यू का हो जाएगा माइट कैन, ओके, नाउ का देन दैट, टुनाइट का दैट डे, येस्टरडे का द प्रीवियस डे, ओके, टुमारो का द फॉलोइंग डे मतलब आने वाला दिन। ठीक है, द डे बिफोर येस्टरडे मतलब परसों, मतलब 2 days बिफोर। नोट करने का है कि एक्सक्लेमेशन शुड
शुड बी चेंज इनटू द स्टेटमेंट, मतलब हाउ फुलिश आई एम, तो ये इसको स्टेटमेंट में चेंज करो कि मैं बहुत बुद्धू हूँ, तो आई एम वेरी फुलिश। तो और इमोशंस को ना, अगर कोई इमोशन दे दे, हुर्रे वी वन द गेम, तो यहाँ पर लिखोगे शी ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वी वन द गेम। एक्सक्लेम्ड विद जॉय मतलब बहुत खुशी से बोला, और बहुत दुख हुआ तो क्या है, क्या है, लास्ट वी लॉस्ट द मैच, तो शी एक्सक्लेम विद सोरो। ठीक है, तो इसने सबको समझ में आ गया। तो ये वीडियो को सबके साथ शेयर करना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच अगर समझ में आई हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।